हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ छवि। लास्ट वीडियो में हमने मोशन का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, मोशन के टाइप्स पढ़े थे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अगर आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करना है तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। कि मोशन को कोई बॉडी अपना पोजीशन जब चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं मोशन। अब हम कैसे हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सिर्फ हम ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि स्पीड को बताता है। जब किसी ऑब्जेक्ट टाइम के इंटरवल में पोजीशन चेंज करेगा तो उसका ग्राफ से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज़ अगर बॉडी 0 पर है, 0 सेकंड हुआ है बॉडी अपनी पोजीशन पे है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 0। तो यहाँ से ये हमें पता चल गया कि इस पॉइंट पर बॉडी कितने 0 सेकंड में 0 मीटर चली। जैसे जैसे टाइम बढ़ा 1 सेकेंड हुआ, तो हम 1 सेकेंड के बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएंगे और जिस पॉइंट पे भी पहुँचेंगे वहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तब हमें स्केल पे जितना भी डिस्टेंस लिखा होगा वो हमारा डिस्टेंस होगा। इस तरीके से हम ग्राफ को देखते हैं। टाइम हम लेते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, डिस्टेंस हम लेते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और इसकी जो स्लोप आती है, स्लोप ये होती है, ये चीज़, ये थीटा जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, उसी को हम बोलते हैं स्पीड। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अलग अलग हो सकता है उन बॉडीज़ के लिए जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, और उन बॉडीज़ के लिए डिफरेंट होता है जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं। यूनिफॉर्म स्पीड से चलने वालों के साथ क्या होता है कि डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम टेकन, कि वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं। ग्राफ इनका कैसा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, कि कैसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यूज़ करके स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, कि कैसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यूज़ करके स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें स्पीड का फॉर्मूला तो पता ही है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कि टोटल हमने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको अगर हम डिवाइड कर दें टाइम टेकन से, देन वी विल गेट द स्पीड। सपोज़ ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें टाइम का अलग यूनिट्स है, डिस्टेंस का अलग यूनिट दे रखा है, 20, 40, 60 ये सेकेंड्स है, और ये हमारा डिस्टेंस है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। अगर मान लीजिए कि हमें 2 पॉइंट के बीच की स्पीड निकालनी है ए से बी तक की, तो यहाँ पर हम फाइनल पोजीशन देखेंगे, उसमें कितना हमारा डिस्टेंस कवर किया, 30 मीटर। इनिशियल हमारा 20 था, यहाँ पर T2 और T1, तो S2 माइनस S1 करेंगे जो कि हमारा टोटल डिस्टेंस निकल आएगा, अपॉन में करेंगे T2 माइनस T1, दैट इज़ टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कैसा होता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करे, तब हम बोलते हैं कि जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, जब वो अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर ले। अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी बॉडी का कर्व्ड लाइन दिखता है तो हम बोलेंगे कि उस बॉडी की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, या वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ये तो थी डिस्टेंस की बात। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसके लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखना पड़ेगा। टाइम जो है उसको हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही रिप्रेजेंट करेंगे, बट जो वेलोसिटी है उसको हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट करेंगे। वेलोसिटी में जो वेरिएशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम के रिस्पेक्ट में, वही चीज़ जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर दे, उस ग्राफ को हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें एक एक्सिस पे हम वेलोसिटी को लेते हैं वाई एक्सिस पे, और टाइम को लेते हैं हम एक्स एक्सिस पे। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया इनक्लोज्ड होता है, उस एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड होता है, उस एरिया से हमें मिलता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हम कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस को या फिर डिस्प्लेसमेंट को। इक्वेशंस ऑफ मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है,
तब हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई रिलेशन को फाइंड आउट कर सकें। कोई रिलेशन से हम एक क्वांटिटी से दूसरी, एक की मदद से दूसरे को निकाल सके बाय अ सेट ऑफ इक्वेशन। उन सेट ऑफ इक्वेशंस को ही हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि डिस्क्राइब करती है पोजीशन टाइम ग्राफ को। एंड थर्ड हमारी इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो कि डिस्क्राइब करती है रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी। वी स्क्वायर, इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कंसीडर करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है किसी ऑब्जेक्ट का, जो कि हमें सामने दिख रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट का है और ये कौन सा एक्सेलरेशन कर रहा है, यूनिफॉर्म, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई है। जो ऑब्जेक्ट है वो पहले ए पोजीशन पे था, फिर वो बी पोजीशन पे पहुंचा। पहले उसकी वेलोसिटी जो थी ए पर यू थी और बी पर जाकर उसकी वेलोसिटी वी हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए पे हम यू बोलेंगे, जो कि ए ओ रिप्रेजेंट कर रहा है, और फाइनल वेलोसिटी उसकी रिप्रेजेंट कर रहा है ओ ई, या हम बोल सकते हैं बी सी उसकी फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि है वी। टाइम उसे बी तक पहुंचने में कितना लगा, हम क्या करेंगे, पॉइंट बी से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे ओ ई के, दैट इज़ बी सी, और ये जो पॉइंट है ओ सी जितना है उसको हम बोलेंगे कि हमें कितना टाइम इंटरवल लगा, टी, क्योंकि ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इस तरफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है और इस तरफ टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है, इस तरफ टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ यू, पॉइंट ए पर अगर हम देखेंगे, और उसके बाद वो इंक्रीज़ करके वी हो जाती है टाइम टी में। वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है और उस रेट को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, और यहाँ है ए, जिसको हमने मान लिया है ए। फिगर में देखकर हमको इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है ओ ए से, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है बी सी से, और टाइम इंटरवल को टी से। हम कह सकते हैं कि वी डी जो है, बी डी जो है वो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो बी डी जो है वो हमारा, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इट इज़ चेंज इन वेलोसिटी, कि फाइनल माइनस इनिशियल जब हम करते हैं तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, और ये हमारा फाइनल है, ये हमारा इनिशियल है। तो इस डिफरेंस को हम बोलेंगे कि ये हमारी चेंज इन वेलोसिटी है। इसको हम कैलकुलेट भी इजीली कर सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस का सी डी। बी सी हमारा वी है और सी डी हमारा यू है। फिगर द इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, फाइनल इज बाय बी सी एंड टाइम इंटरवल टी। बी डी हम निकाल सकते हैं बी सी माइनस सी डी करके। बी सी हमारा है वी और सी डी हमारा है यू, तो वी माइनस यू किया, क्योंकि बी सी पैरेलल है ओ ई के, बी डी डी सी पैरेलल है ओ ए के हुआ, और बी डी पैरेलल हुआ ई ए के। तो इतना जो पार्ट है ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो बी सी बराबर हो सकता है ई ओ के, और दैट इज़ वी। और ये दोनों पैरेलल है, सी डी इज़ पैरेलल टू ओ ए, तो ये दोनों पैरेलल हैं और बराबर भी हैं, तो इसीलिए हम सी डी को भी ओ ए लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, कि वेलोसिटी में जो चेंज है उसको हम टाइम टेकन से डिवाइड कर देते हैं। वेलोसिटी में चेंज बी डी से रिप्रेजेंट किया गया है, टाइम में चेंज रिप्रेजेंट किया गया है ओ सी से। सिंस ओ सी और ए डी पैरेलल हैं और ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, तो ये क्या है, हमारा एक रेक्टेंगल है, इसीलिए ओ सी ए डी के बराबर है और सी डी ए ओ के बराबर है। तो यहाँ पर ए डी भी लिख सकते हैं और ओ सी भी लिख सकते हैं। तो बी डी अपॉन ए डी लिखा हमने, बी सी माइनस सी डी अपॉन में टी, ये हमें पता वी माइनस यू अपॉन में टी। वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई है। इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन के लिए अगर इस तरीके से भी लिखा है तो हमें सेकंड इक्वेशन निकालनी है। सेकंड इक्वेशन पोजीशन से रिलेटेड होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका एक्सप्रेशन है। s क्या है, s हमारा यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, t हमारा टाइम टेकन है, हाफ तो हमें पता है ये कांस्टेंट टर्म है, a इज़ एक्सेलरेशन एंड t इज़ द टाइम, स्क्वायर ऑफ द टाइम।
ये जो हमें ग्राफ दिख रहा है सेम यही ग्राफ हमको कंसीडर करना है, बट इसमें क्या करना है, पोजीशन टाइम ग्राफ में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया निकालना पड़ता है। और इसको हमें एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो शेप में डिवाइड करना पड़ेगा। एक है हमारा ट्राइंगल, दूसरा है हमारा रेक्टेंगल। ट्राइंगल भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बना रहा है, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइंस मिल रही हैं पर एक राइट एंगल पे। ये हमारा पैरेलल है, सॉरी ये हमारा रेक्टेंगल और ट्राइंगल। या फिर हम ट्रेपेजियम का एरिया भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हम लगाएंगे कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरीके से हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकल आएगा। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही किया गया है। S इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC। OABC कहाँ है, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC। S इज इक्वल टू हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज ABD। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारी है AO और ब्रेथ हमारी है OC, प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसमें AD है और हाइट हमारी BD है ट्राइंगल में, अगर हम ट्राइंगल ABD देखते हैं तो। सब्स्टिट्यूटिंग क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमें मिला, अब OA को हम U लिख सकते हैं, OC जो है हमारा वो AD के बराबर है जिसको हम T लिख सकते हैं, ठीक है। BD जो है जो कि है V माइनस का U लिखेंगे BD को, और V माइनस को U को हमने फर्स्ट इक्वेशन में ही यहाँ से देखा था कि V माइनस U 80 के बराबर होता है, इसीलिए BD की जगह हम लिखेंगे 80। S इज इक्वल टू, अब OA की जगह U, OC की जगह T, प्लस हाफ का हाफ लिखा, AD की जगह हमने क्या लिखा T, क्योंकि AD और OC बराबर हैं, T इंटू BD की जगह लिखा 80। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इस तरीके से यह हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ हो गई। थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी। पोजीशन वेलोसिटी के लिए हमको क्या करना है, इक्वेशन डिराइव करना है। V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, या V स्क्वायर माइनस का U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। S जो है वो हमें पता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके अंडर का एरिया है, वहीं से हम डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। OABC ट्रेपेजियम के एरिया को हमें निकालना है। तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हम अगर ट्रेपेजियम को इस तरीके से देखें कि ये हमारा ट्रेपेजियम है, ये दो सामने की पैरेलल साइड्स हैं और ये दो अनइक्वल साइड्स हैं, और ये भी अनइक्वल हैं बट ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। और ये हमारी AD जो है वो हमारी हाइट है इस ट्रेपेजियम की। सो OA और BC को हम ऐड करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और AD से मल्टीप्लाई करेंगे। OA प्लस BC, OA को U लिख सकते हैं, BC को हम लिखेंगे V। तो U प्लस V अपॉन में 2 इंटू OC, और OC की जगह हम T लिख सकते हैं। तो S इज इक्वल टू U प्लस V अपॉन में 2 इंटू T। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता है कि V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है, तो यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से T का वेरिएबल T की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज V माइनस U अपॉन में A, और उसको हम पुट करने वाले हैं इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। S इज इक्वल टू U प्लस V अपॉन में 2 इंटू V माइनस U अपॉन में A प्लस बी और A माइनस बी को जब हम इंटू करते हैं, या A प्लस बी A माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। तो V स्क्वायर माइनस A स्क्वायर करेंगे, अपॉन में 2A रहेगा, 2A इधर जाएगा, तो ये हमारा यहाँ से एक्सप्रेशन डिराइव हो गया। और इस तरीके से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के तीनों के डेरिवेशन देख लिए। आप इनके डेरिवेशन बिल्कुल याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में अक्सर इनको डिराइव करने के लिए आता ही है।